हेलो कोडेस, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो आईसीडी है उसका चैप्टर 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम न्यूप्लाज्म की जो हमारी गाइडलाइंस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि न्यूप्लाज्म होता क्या है। ठीक है, तो न्यूप्लाज्म मतलब कि यहाँ पे जो हमारी सेल्स रहती है वो हमारी अनकंट्रोल्ड वे में यहाँ पे डिवाइड होती है, जो कि क्या है, एक न्यूप्लाज्म मतलब एक ट्यूमर का यहाँ पे रूप ले लेती है, वो हमारा न्यूप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूप्लाज्म है वो हमारा यहाँ पे क्या, या तो बेनाइन रह सकता है या फिर हमारा कैंसरस रह सकता है। ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे मेलिग्नेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेनाइन न्यूप्लाज्म का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा न्यूप्लाज्म है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ट्यूमर का रूप यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या, नॉन कैंसरस है। ठीक है, मतलब उसमें कैंसर की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे आता है मेलिग्नेंट। ठीक है, तो मेलिग्नेंट का मतलब जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैंसरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कैंसरस टाइप का हमारा जो न्यूप्लाज्म रहता है, इसमें पोटेंशियल रहता है कि ये हमारा क्या, जो दूसरी साइड रहती है, ठीक है, उस पर भी यहाँ पे क्या फैल सकता है, वो हमारा क्या मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म रहता है, जो कि हमारा पोटेंशियल रहता है कि वो दूसरी साइड पे भी यहाँ पे फैल सकता है। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे क्या, जो उसकी जो इनिशियल साइट रहती है, ठीक है, जहाँ पे कि ये जो न्यूप्लाज्म है सबसे पहले जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या प्राइमरी मैलिग्नेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे क्या लंग कैंसर है, ठीक है, तो ये उसकी क्या प्राइमरी साइट है। ठीक है, देन हमारा आता है सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो सेकेंडरी मैलिग्नेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो उसकी जो प्राइमरी साइड थी, ठीक है, वहाँ से ये जो कैंसर है वो यहाँ पे कहीं और दूसरी साइड पे यहाँ पे स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो ये जो दूसरी साइड रहेगी इसको हम यहाँ पे क्या सेकेंडरी मैलिग्नेंसी यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे लंग कैंसर था, अभी उससे उसको यहाँ पे क्या ब्रेन कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा लंग कैंसर है ये यहाँ पे इसकी प्राइमरी साइड है। ठीक है, और यहाँ से ये जो फैल के दूसरी जगह गया है, ठीक है, मतलब ब्रेन पे गया है, तो ये जो हमारा ब्रेन रहेगा ये इसकी क्या सेकेंडरी साइड रहेगी। ठीक है, तो अभी इसके लिए आपको यहाँ पे सिनेरियो में टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि लंग कैंसर मेटास्टेसाइज टू द ब्रेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा दो टर्मिनोलॉजी, फ्रोम एंड टू। ठीक है, तो मतलब फ्रोम मतलब कहाँ से ये गया है, तो वो उसकी प्राइमरी साइड रहेगी। टू मतलब कि कहाँ पे ये गया है, ठीक है, तो उसकी क्या सेकेंडरी साइड रहेगी। ठीक है, बाकी मेटास्टेटिक कैंसर का मतलब है हमारे यहाँ पे क्या सेकेंडरी साइड रहेगा, जैसे कि मेटास्टेटिक ब्रेन कैंसर मतलब कि यहाँ पे जो ब्रेन कैंसर है वो इसकी क्या सेकेंडरी साइड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इन सिटू। ठीक है, तो मेलिग्नेंसी इन सिटू का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो मेलिग्नेंसी जो है, मतलब ये जो कैंसर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या उसकी एक्चुअल स्टेट में ही है, तो वो हमारी क्या कहलाता है मेलिग्नेंसी इन सिटू, मतलब कि वो कहीं दूसरी साइड पे यहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है कि मेलिग्नेंसी मतलब जो कैंसरस यहाँ पे रहेगा न्यूप्लाज्म, वो पोटेंशियल रखता है किसी दूसरी जगह पे फैलने का। ठीक है, आई मीन नेक्स्ट है अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन न्यूप्लाज्म का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो न्यूप्लाज्म है, ठीक है, देन इसकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी, देन इसके बाद में यहाँ पे ये रिजल्ट यहाँ पे मालूम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो न्यूप्लाज्म है वो हमारा बिनाइन है या फिर मेलिग्नेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या अनसर्टेन बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो अनस्पेसिफाइड न्यूप्लाज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्ड में मालूम नहीं किया गया है, मतलब बताया नहीं गया है कि ये जो हमारा न्यूप्लाज्म है वो हमारा यहाँ पे बेनाइन है या फिर मेलिग्नेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको एज अनस्पेसिफाइड न्यूप्लाज्म मानते हुए हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन है कि वोट कैंसर कोड्स आर नॉट फाउंड इन द न्यूप्लाज्म टेबल। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसके लिए एक तो हमारा अल्फाबेटिक इंडेक्स है, दूसरा हमारा आता है टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो इन दो जगह पे हम यहाँ पे क्या इनके कोड यहाँ पे लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म में आपको यहाँ पे क्या मोस्टली डायरेक्टली आपको यहाँ पे कोड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कोड्स है जिनके लिए आपको यहाँ पे क्या अल्फाबेटिक इंडेक्स को यहाँ पे फर्स्ट रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है ओमास। ठीक है, तो जैसे सार्कोमा हुआ, लाइपोमा हुआ, हमारा एडिनोमा हुआ, कार्सिनोमा हुआ। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको डायरेक्टली सीधा यहाँ पे जो हमारा टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म है, ठीक है, वहाँ पे जाके नहीं मिलेंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या अल्फाबेटिक इंडेक्स को यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा, देन वो जो आपको सजेस्ट करेगा, देन उसके बाद में आपको यहाँ पे टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म में जाना है, देन इसके बाद में आपको टेबुलर लिस्ट में जाके इस कोड को यहाँ पे कंप्लीट करना है। हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पे कैसे फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल सेल रहती है। ठीक है, देन ये जो नॉर्मल सेल रहती है, ठीक है, वो बिनाइन सेल्स में यहाँ पे कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये ट्यूमर का यहाँ पे रूप ले लेती है। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे लो ग्रेड मेलिग्नेंसी यहाँ पे इन्होंने बताया। ठीक है, लो ग्रेड मेलिग्नेंसी मतलब कि ये जो
कैंसर है, मैलिग्नेंसी मतलब ये जो कैंसर, ठीक है, वो धीरे धीरे आसपास के जो एडिसेंट स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है। देन हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी, ठीक है, तो हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी मतलब कि ये आसपास के स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे फैल ही रहा है, ठीक है, साथ में क्या दूसरे जो दूर दूर के ऑर्गन है, ठीक है, वहाँ तक भी यहाँ पे पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो देन लास्ट में यहाँ पे उन्होंने बताया बोन मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोस्टेट, यहाँ पे इसको कैंसर था, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोस्टेट कैंसर है वो यहाँ पे क्या बोन तक यहाँ पे पहुँच चुका है थ्रू ब्लड। तो ये हमारा इसकी क्या ये जो बोन है यहाँ पे इसकी सेकेंडरी कैंसर हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्यों? और इसको हम यहाँ पे क्या मेटास्टेसाइज टू बोन हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये जो प्रोस्टेट कैंसर है वो अभी यहाँ पे क्या बोन में भी पहुँच चुका है, ठीक है। ये तो ये जो बोन रहेगी ये इसकी सेकेंडरी साइड रहेगी, और प्रोस्टेट में जो है यहाँ पे ये कैंसर है इसकी प्राइमरी साइड है। अभी हम यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस कर लेते हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन है कि ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो अभी मैलिग्नेंसी जो टर्म है इसका मतलब यहाँ पे क्या कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिले लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म रहता है या फिर जो हमारा कैंसर रहता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या एक साइड से दूसरी साइड पे फैल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या पेशेंट को प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे मैलिग्नेंसी है, मतलब हमारा यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो रीज़न फॉर एनकाउंटर है, मतलब पेशेंट किसके लिए आया है। ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी मतलब कि ये जो प्राइमरी साइड पे जो उसको कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए आया है, या फिर ये जो सेकेंडरी साइड पे जो उसको कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए आया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट प्राइमरी साइड के ट्रीटमेंट के लिए आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीक्वेंसिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्राइमरी साइड वाला जो कोड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में मेटास्टेटिक साइड्स, ठीक है, तो मेटास्टेटिक साइड मतलब जहाँ पे ये कैंसर स्प्रेड हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या इसके बाद में हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट को यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर था जो कि आगे चल के क्या बोन कैंसर तक यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, मतलब बोन तक यहाँ पे वो पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो इसकी प्राइमरी साइड थी हमारे यहाँ पे प्रोस्टेट थी, और जो हमारी सेकेंडरी साइड थी वो हमारी बोन थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट प्रोस्टेट जो हमारा कैंसर है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर वाला कोड देंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा कोड रहेगा हमारा बोन कैंसर का एज अ सेकेंडरी साइड हम इसको ऐसा कोड करेंगे, ठीक है। देन है ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या पेशेंट को यहाँ पे सपोज करिए एग्जांपल के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले यहाँ पेशेंट को क्या प्रोस्टेट कैंसर भी है और सेकेंडरी साइड इसके यहाँ पे क्या बोन कैंसर है, ठीक है। लेकिन अभी पेशेंट यहाँ पे क्या बोन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या सबसे पहले जो हमारा बोन कैंसर है, ठीक है, हाँ, इसको हमें यहाँ पे क्या सबसे पहले सीक्वेंस करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर का कोड हम यहाँ पे इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि हमारे रीजन फॉर एनकाउंटर हमारी प्राइमरी साइड के लिए फिर सेकेंडरी साइड के लिए, ठीक है। तो जिस भी साइड के लिए रहेगा हम उसको यहाँ पे क्या सबसे पहले सीक्वेंस करेंगे। मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको यहाँ पे अगर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म रहता है, ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या जो हमारा ओ सीरीज का जो कोड है इसको हमें यहाँ पे कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक कोड है हमारा O9A.1 कैटेगरी से, ठीक है। तो अगर पेशेंट यहाँ पे प्रेग्नेंट रहेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे O9A.1 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पूरा करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा नियोप्लाज्म वाला जो कोड है प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड ये वाली गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारा सबसे पहला कोड हमारे यहाँ पे O9A.1 कैटेगरी से जाएगा। देन नेक्स्ट गाइडलाइन है कि कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट निमोनिया एसोसिएटेड विद नियोप्लाज्म ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है हमारे किसकी वजह से, नियोप्लाज्म की वजह से, ठीक है। देन आगे इन्होंने बताया कि और यहाँ पे ये जो पेशेंट आया है वो हमारे किसके लिए आया है, कॉम्प्लिकेशन जो इसको हुई है उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे ओनली आया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट निमोनिया यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट अनीमिया कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अनीमिया के लिए यहाँ पे एक सेपरेट गाइडलाइन है, ठीक है। तो अनीमिया को छोड़ के कर यहाँ पे किसी और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है मैलिग्नेंसी की वजह से, नियोप्लाज्म की वजह से, ठीक है। तो और यहाँ पे पेशेंट उस कॉम्प्लिकेशन के लिए अगर यहाँ पे पेशेंट आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या ये जो कॉम्प्लिकेशन रहेगी उसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या नियोप्लाज्म का जो भी कोड रहेंगे फिर प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं पेशेंट को यहाँ पे क्या लंग कैंसर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन अगर यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, और पेशेंट यहाँ पे डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन को कोड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी क्या कॉम्प्लिकेशन है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा कोड है लंग कैंसर का इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट है अनीमिया एसोसिएटेड विद नियोप्लाज्म ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर अनीमिया, ठीक है।
अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस गाइडलाइन में लिखा है कि ये जो गाइडलाइन हमारी अनीमिया के लिए हमारी फॉलो नहीं रहेगी, ठीक है। अनीमिया के लिए हमारे पास सेपरेट गाइडलाइन है, ठीक है। तो अनीमिया की गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या अनीमिया है किससे एसोसिएटेड विद नियोप्लाज्म, ठीक है, मतलब नियोप्लाज्म की वजह से अनीमिया है, फिर नियोप्लाज्म में हमारे यहाँ पे अनीमिया है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए अगर यहाँ पे आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या नियोप्लाज्म को यहाँ पे कोड करना रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या हमारा जो अनीमिया का जो कोड है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक कोड बता कर रखा है कि हम अनीमिया के लिए ये वाला कोड यूज़ करेंगे D63.0 अनीमिया इन नियोप्लास्टिक डिसीज, ठीक है। देन नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लाज्म, ठीक है। अभी यहाँ पे पेशेंट को किसी पार्टिकुलर टाइप का यहाँ पे कैंसर है, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पेशेंट को लंग कैंसर है, ठीक है। यहाँ पे लंग कैंसर के लिए यहाँ पे कोई सपोज यहाँ पे चला, मतलब ठीक है, यहाँ पे पार्शियली लंग को सपोज करिए यहाँ पे निकाल दिया गया है, ठीक है। देन अब इसकी वजह से अगर यहाँ पे पेशेंट को कोई सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है इस प्रोसीजर की वजह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को कोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लंग कैंसर की वजह से, ठीक है, उस साइड पे यहाँ पे क्या अभी यहाँ पे सेलुलाइटिस हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन हमारी निकल के आई सेलुलाइटिस, इसको हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या जो भी हमारा नियोप्लाज्म रहेगा उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे नियोप्लाज्म की हिस्ट्री भी हो सकती है, सपोज करिए उसको ये जो नियोप्लाज्म था वो हमारा यहाँ पे ट्रीट हो चुका है, देन इसके बाद में उस सर्जिकल साइट पे, ठीक है, उस पर भी यहाँ पे इन्फेक्शन मतलब सेलुलाइटिस हमारे यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर करंट में अगर उसको अभी नियोप्लाज्म है तो हम वो नियोप्लाज्म वाला कोड देंगे, अगर उसकी हिस्ट्री है तो हम यहाँ पे क्या उसके बाद में हिस्ट्री वाला कोड देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या उस कॉम्प्लिकेशन को कोड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू नियोप्लाज्म, ठीक है। फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज द फ्रैक्चर, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक, जैसे कि पेशेंट को अगर यहाँ पे बोन कैंसर, ठीक है, तो अब ये जो बोन कैंसर रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या फ्रैक्चर भी कोज कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को नियोप्लाज्म की वजह से अगर हमारे यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए अगर आएगा तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले कोड करेंगे हमारा 84.5 पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन नियोप्लास्टिक डिसीज, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक कोड है ये वाला कोड हमें यहाँ पे एज अ प्राइमरी डायग्नोसिस हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देन इसके बाद में जो भी हमारा नियोप्लाज्म रहेगा, जो भी हमारा कैंसर है उसका हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन बोलती है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू नियोप्लाज्म फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज द नियोप्लाज्म, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है हमारा नियोप्लाज्म की वजह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट आया है वो हमारा क्या ये जो हमारा नियोप्लाज्म है उसके ट्रीटमेंट के लिए आया है, ना कि हमारा फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए आया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा नियोप्लाज्म है इस वाले कोड को हम यहाँ पे प्राइमरी डायग्नोसिस में कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाला जो कोड है M84.5 पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन नियोप्लास्टिक डिसीज, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन है कि पेशेंट एडमिशन एनकाउंटर सोलेली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। तो ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे क्या पेशेंट यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली यहाँ पे उसका जो रीज़न फॉर एनकाउंटर है वो हमारे यहाँ पे क्या कीमोथेरेपी के लिए रह सकता है, रेडिएशन थेरेपी के लिए रह सकता है, या फिर इम्यूनोथेरेपी के लिए रह सकता है, ठीक है। तो अगर इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे पेशेंट जो हमारा रीज़न फॉर एनकाउंटर रहेगा, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या जो कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा Z51.0 एनकाउंटर फॉर एंटी नियोप्लास्टिक रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे पेशेंट किसी भी पर्टिकुलर कैंसर के केस में यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी के लिए अगर पेशेंट आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या Z51.0 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट यहाँ पे कीमोथेरेपी के लिए अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे Z51.11 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर पेशेंट यहाँ पे क्या इम्यूनोथेरेपी के लिए अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे Z51.12, ठीक है, एनकाउंटर फॉर एंटी नियोप्लास्टिक इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। ये वाला कोड हम यहाँ पे क्या प्राइमरी डायग्नोसिस में हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जिस भी टाइप का यहाँ पे कैंसर रहेगा उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है कि अगर एक से ज़्यादा थेरेपी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, यहाँ मतलब कीमोथेरेपी भी दी जा रही है, हमारी इम्यूनोथेरेपी भी दी जा रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दोनों को हम यहाँ पे कोड करेंगे। कीमोथेरेपी वाला जो हमारा कोड है एनकाउंटर का उसको भी हम यहाँ पे कोड करेंगे, और जो हमारे रेडिएशन थेरेपी फॉर एग्जांपल अगर दी जा रही है साथ में तो हम रेडिएशन थेरेपी वाला कोड भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पे किसी को भी हम यहाँ पे क्या प्राइमरी डायग्नोसिस में हम यहाँ पे सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। देन इन दोनों कोड के बाद में हम यहाँ पे जो भी हमारा पर्टिकुलर टाइप का नियोप्लाज्म है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर पेशेंट यहाँ पे क्या इम्प्लांटेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जिसको जो कि हमारे किस केस में होता है ब्रेकीथेरेपी, ठीक है। पेशेंट यहाँ पे क्या ब्रेकीथेरेपी के लिए आ रहा है, ठीक है, उसको पार्टिकुलर टाइप का यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे ब्रेकीथेरेपी के लिए अगर पेशेंट आता है, ठीक है,
तो इस केस में हम यहाँ पे क्या है, जो भी उसको कैंसर है वो वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को लंग कैंसर है, देन उसके लिए यहाँ पे ब्रेकीथेरेपी दी जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा लंग कैंसर वाला जो कोड है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन नेक्स्ट गाइडलाइन है कि पेशेंट एडमिटेड फॉर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एंड डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट आया तो रेडिएशन थेरेपी के लिए या फिर कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी के लिए, ठीक है। लेकिन इसके दौरान यहाँ पे पेशेंट को क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, ठीक है। जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है। तो भी इस कंडीशन में हम यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारा रीज़न फॉर एनकाउंटर हमारा क्या था, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा यहाँ पे रीज़न फॉर एनकाउंटर हमारा यहाँ पे क्या कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर हमारा रेडिएशन थेरेपी था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या इन्हीं तीनों कोड में से हमारा जो भी जिसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट रेडिएशन थेरेपी के लिए आएगा तो हम यहाँ पे Z51.0 वाला कोड यूज़ करेंगे। हमारा कीमोथेरेपी के लिए आएगा तो हम यहाँ पे Z51.11 वाला कोड यूज़ करेंगे। अगर हमारा इम्यूनोथेरेपी के लिए आएगा तो हम यहाँ पे Z51.12 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसके बाद में यहाँ पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो भी उसको पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आई है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे उसको नोजिया और वोमिटिंग यहाँ पे होने लग गया, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या है नोजिया और वोमिटिंग जो भी पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी जिस भी टाइप का यहाँ पे नियोप्लाज्म या फिर कैंसर पेशेंट को है उसको हम यहाँ पे क्या इसके बाद में हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे पेशेंट कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी ले रहा था, ठीक है। देन इसमें भी हमारे यहाँ पे एक गाइडलाइन आती है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या अगर ब्रेकीथेरेपी के लिए जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इंसर्जन ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अगर इसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है, और जिस भी टाइप का यहाँ पे उसको कैंसर है उसके लिए यहाँ पे पेशेंट ब्रेकीथेरेपी यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। देन इसके दौरान अगर यहाँ पे पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे कैसे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या जो भी जिस भी पर्टिकुलर टाइप का नियोप्लाज्म या फिर कैंसर पेशेंट को है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम जो भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को यहाँ पे आई है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट हमारा यहाँ पे ब्रेन कैंसर के लिए यहाँ पे ब्रेकीथेरेपी ले रहा था। देन ब्रेकीथेरेपी के दौरान पेशेंट को यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेन कैंसर वाला जो कोड है उसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो यहाँ पे पेशेंट को क्या डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या सेकेंडरी डायग्नोसिस में यहाँ पे कोड करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया लग पाएगा कि कैसे हमें यहाँ पे इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। पेशेंट इज इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड वाज फाउंड टू हैव फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या प्रेग्नेंट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट को क्या फॉलिकुलर थायराइड कैंसर है, ठीक है। तो भी इससे रिगार्डिंग हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर ऐसी कंडीशन रहेगी प्रेगनेंसी विद हमारी मेलिग्नेंसी, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या O9A.1 इस कैटेगरी में से हमें यहाँ पे कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या O9A.112 वाला कोड यूज़ किया है क्योंकि पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसका सेकंड ट्राइमेस्टर है, तो हम यहाँ पे O9A.112 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक। देन इसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड कोड यूज़ करेंगे हमारा नियोप्लाज्म के लिए, ठीक है। तो हमारे केस में आप पेशेंट को थायराइड कैंसर है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या C73 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कोड आता है वीक ऑफ गेस्टेशन, ये हम जो हमारा प्रेगनेंसी वाला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। इसको हम इसके बाद में Z3.00 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है 3 months ago the patient was given a diagnosis of small cell lung carcinoma with metastasis to the liver. The patient primary neoplasm is lung carcinoma. The secondary neoplasm is located in the liver. The patient underwent वेज resection for liver metastasis, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 महीने पहले यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे बताया गया था कि पेशेंट को स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, ठीक है। देन आगे उन्होंने बोला है कि विथ मेटास्टेसिस टू लीवर, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या कहाँ पे लीवर तक यहाँ पे फैल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आगे इन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है कि जो प्राइमरी साइट है यहाँ पे इसकी वो हमारी यहाँ पे लंग कार्सिनोमा है और जो सेकेंडरी साइट है वो हमारी कौन सी है, हमारी लीवर है, ठीक है। आगे लास्ट में इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या वेज रिसेक्शन हो रहा है लीवर मेटास्टेसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो लीवर कैंसर है, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या वेज रिसेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था गाइडलाइन कि हमारे यहाँ पे अगर पेशेंट को प्राइमरी मेलिग्नेंसी सेकेंडरी मेलिग्नेंसी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो पेशेंट है वो हमारा किसके ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेज रिसेक्शन हमारे यहाँ पे हो रहा है लीवर मेटास्टेसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा लीवर का जो कैंसर है इसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे C78.7 सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ लीवर, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे कोड करेंगे हमारा प्राइमरी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो हमें कुछ स्टेप्स में यहाँ पे क्या सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है।
देन नेक्स्ट है हमारा अनीमिया ड्यू टू मेटास्टेटिक बोन कैंसर। द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर which was treated with mastectomy 4 years ago. The patient was admitted for transfusion of packed red blood cells। ठीक है, अभी इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे कोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले स्पेसिफाई कर दिया कि अनीमिया ड्यू टू मेटास्टेटिक बोन कैंसर। ठीक है, तो पेशेंट को यहाँ पे अनीमिया हो गया है किसकी वजह से? मेटास्टेटिक बोन कैंसर। ठीक है, मतलब कि जो हमारा बोन कैंसर है ये हमारी क्या सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या पेशेंट को अनीमिया हो गया। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो इसकी जो प्राइमरी साइड थी वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है, और आगे इन्होंने बता भी दिया कि विच इज ट्रीटेड विद मास्टेक्टमी 4 ईयर अगो। ठीक है, तो ये जो इसकी प्राइमरी साइड है उसको यहाँ पे इन्होंने ट्रीट कर दिया है, क्योर कर दिया है मास्टेक्टमी से। ठीक है, मास्टेक्टमी करके 4 साल पहले। ठीक है, द पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल। ठीक है, अभी जो रीजन फॉर एनकाउंटर है वो हमारा किसके लिए? ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या आरबीसी यहाँ पे इसको ट्रांसफ्यूज की जा रही है। ठीक है, तो आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या अनीमिया का यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे कोट करना है। ठीक है, तभी हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी हमारा अनीमिया एसोसिएटेड विद नियोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर पेशेंट को अनीमिया रहता है हमारा नियोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमें आपका सबसे पहले जो हमारा पर्टिकुलर टाइप का नियोप्लाज्म है उसको मैं यहाँ पे कोट करना है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है D63.0 इसको मैं यहाँ पे कोट करेंगे। ठीक है, तभी इस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे जो हमारा नियोप्लाज्म है वो हमारा कौन सा है? मेटास्टेटिक बोन कैंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सेकेंडरी मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ बोन कैंसर ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे C79.51। ठीक है, देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया सेकंड कोड हमारा जाएगा हमारा अनीमिया के लिए D63.0 अनीमिया इन नियोप्लास्टिक डिसीज। ठीक है, तो देन इसके बाद में यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या प्राइमरी मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म था पहले हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या उसको बताना पड़ेगा कि उसके जो प्राइमरी मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म है उसका हिस्ट्री कोड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है Z85.3 पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हमारा मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म जो भी हमारा क्या है ब्रेस्ट है। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, देन अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि इसकी मास्टेक्टमी हुई। ठीक है, तो मास्टेक्टमी जब अगर होती है ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या एक स्टेटस कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है मास्टेक्टमी के स्टेटस के लिए। यहाँ पे उसकी मास्टेक्टमी हो चुकी है तो हम यहाँ पे क्या Z90.10 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पेशेंट डेवलप्स एन अब्डोमिनल वॉल वुंड इन्फेक्शन फॉलोइंग सर्जरी फॉर कोलन कैंसर, सेलुलाइटिस वाज प्रेजेंट, कल्चर वर नेगेटिव, द पेशेंट इज शेड्यूल्ड टू बिगिन कीमो नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को क्या एब्डोमिनल वॉल का यहाँ पे क्या इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल का जो वुंड था ठीक है सर्जिकल वुंड था उस पर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, किसकी वजह से? फॉलोइंग सर्जरी फॉर कोलन कैंसर। ठीक है, कोलन कैंसर की जो यहाँ पे सर्जरी चल रही थी उसकी वजह से यहाँ पे हुआ। ठीक है, और आगे चल के मालूम चला कि ये जो हमारा कंडीशन है वो हमारा क्या सेलुलाइटिस है। ठीक है, आगे जिन्होंने बताया कि द पेशेंट इज शेड्यूल्ड टू बिगिन कीमो नेक्स्ट वीक। ठीक है, अभी इसको क्या कीमोथेरेपी दिएगी हमारे क्या नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये हमारा जो सिनेरियो है हमारे इस वाली गाइडलाइन से हमारे यहाँ पे मैच करता है कि हमारे यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हुई है हमारे क्या सर्जिकल प्रोसीजर फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते थे जो भी हमारी कॉम्प्लिकेशन रहती थी उसको हम यहाँ पे कोट कर देते पहले। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या जो भी जिस भी टाइप का हमारा न्यूप्लाज्म रहेगा ठीक है उसको हम यहाँ पे कोट करते थे। ठीक है, तभी हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या हमारी कॉम्प्लिकेशन क्या है? हमारा इन्फेक्शन हुआ है हमारा। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो हमारा सेप्सिस वाला जो वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे पोस्ट पोस्टल इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या जो हमारा कोड T81.4 इस वाली कैटेगरी में से हमें यहाँ पे कोड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या पोस्ट पोस्टल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और देन यहाँ पे आपको यहाँ पे T81.41 से लेके हमारा 43 इनमें से हमें यहाँ पे क्या एक कोड सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या कोलन कैंसर के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो कोलन कैंसर के केस में यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्गन और स्पेस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले कोड यूज़ करेंगे T81.43X है। ठीक है, देन हमें यहाँ पे क्या सेकंड कोड यूज़ करना पड़ेगा हमारे टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारा इन्फेक्शन कौन सा है? यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारा सेलुलाइटिस प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या सेलुलाइटिस है। तो अगर आप यहाँ पे सेलुलाइटिस ऑफ एब्डोमिनल वॉल का यहाँ पे कोड चेक करोगे तो यहाँ पे कोड आएगा L03.311। ठीक है, देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें इसके बाद में जो हमारा न्यूप्लाज्म है ठीक है उसके लिए हमें यहाँ पे कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे कहाँ कोलन कैंसर है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे C18.9। पेशेंट इज सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन एडवांस्ड प्राइमरी लीवर कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पेशेंट आया है किसके? एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो हमारा एनीमिया है किसकी वजह से? एडवांस्ड प्राइमरी लीवर कैंसर की वजह से। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया है कि अगर पेशेंट को अनीमिया विथ मेलिग्नेंसी हमारे यहाँ पे रहेगा ठीक है और पेशेंट अनीमिया के लिए आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मेलिग्नेंसी को कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मेलिग्नेंसी कौन सी है? हमारी एडवांस्ड प्राइमरी लीवर कैंसर। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एडवांस्ड प्राइमरी लीवर कैंसर रहता है तो हम यहाँ पे क्या कोड यूज़ करते हैं C22.8।
मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ लीवर प्राइमरी अनस्पेसिफाइड S2 टाइप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या एडवांस्ड, अगर यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो हमारा लीवर कैंसर है वो हमारा एडवांस्ड है, ठीक है। तो अगर हमारा एडवांस्ड आएगा तो हम यहाँ पे क्या CD22.8 ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या जो हमारा अनीमिया है उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे D63.0 अनीमिया इन न्यूप्लास्टिक डिसीज। नेक्स्ट हम यहाँ पे कोड डिस्कस कर लेते हैं। द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू मल्टीपल मायोलोमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। वर्टिब्रल फ्रैक्चर है, ठीक है। किसकी वजह से हमारे यहाँ पे हुआ है? मल्टीपल मायोलोमा की वजह से, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या फ्रैक्चर ड्यू टू न्यूप्लाज्म हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे क्या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है हमारे कैंसर की वजह से, न्यूप्लाज्म की वजह से, और पेशेंट यहाँ पे क्या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या पेशेंट यहाँ पे लिखा भी है कि बीइंग ट्रीटेड फॉर पैथोलॉजिकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड यूज़ करना पड़ेगा हमारा M84.5 कैटेगरी से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया भी था कि सबसे पहले हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे M84.5 कैटेगरी से, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड न्यूप्लास्टिक डिसीज, ठीक है। तो इस कोड को हमें यहाँ पे पूरा करना था। तो अगर आप इस कोड को पूरा करोगे तो यहाँ पे कोड निकल के आएगा M84.58X से, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या जो भी टाइप का यहाँ पे न्यूप्लाज्म है उसको हम यहाँ पे कोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल माइलोमा यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे C90.00। नेक्स्ट सिनेरियो है पेशेंट एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ड्यू टू गैस्ट्रिक कैंसर विद 2 यूनिट्स ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को क्या अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है। और अनीमिया हमारे यहाँ पे किसकी वजह से? गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर अनीमिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या हमारा जो भी न्यूप्लाज्म है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या गैस्ट्रिक कैंसर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर को कोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या D63.0 वाला कोड यूज़ करेंगे हमारा अनीमिया इन न्यूप्लास्टिक डिसीज वाला। देन हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है पेशेंट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड ड्यू टू हर ब्रीस्ट कैंसर, शी इज़ एडमिटेड फॉर IV फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन यहाँ पे पेशेंट को हो गया, ठीक है। क्योंकि वजह से किसकी वजह से? हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में उन्होंने बताया कि सी इज़ एडमिटेड फॉर IV फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसको IV फ्लूइड यहाँ पे दिया जा रहा है हमारा डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमारे यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हमारा न्यूप्लाज्म अगर हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या उस पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन को हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या न्यूप्लाज्म वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन को कोड करेंगे E86.0। देन इसके बाद में जो हमारा न्यूप्लाज्म है हमारा किस न्यूप्लाज्म हमारा यहाँ पे कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसको हम यहाँ पे क्या इसके बाद में कोड करेंगे C50.919। नेक्स्ट सिनेरियो है पेशेंट हैड अ लोबेक्टमी फॉर लंग कैंसर 6 मंथ अगो। द पेशेंट विल रिसीव द 5th साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो पेशेंट की यहाँ पे क्या लोबेक्टमी हुई थी लंग कैंसर के लिए 6 महीने पहले, ठीक है। द पेशेंट विल रिसीव द 5th साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेशेंट यहाँ पे क्या कीमोथेरेपी यहाँ पे लेगा अगले वीक में 5th साइकिल की, ठीक है। तभी हमें यहाँ पे इस सिनेरियो को कोड करना है, ठीक है। तो अभी एक गाइडलाइन ये बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट अगर जो न्यूप्लाज्म है, ठीक है, उसके लिए अगर यहाँ पे करंट में ट्रीटमेंट ले रहा है, मतलब कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी अगर उसकी चल रही है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड हम यहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे उसको करंट में न्यूप्लाज्म है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या जो भी हमारा न्यूप्लाज्म है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या कौन सा न्यूप्लाज्म हमारा लंग कैंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लंग कैंसर वाला कोड यूज़ करेंगे C34.90, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया था कि लोबेक्टमी यहाँ पे हुई थी 6 मंथ अगो, ठीक है। तो लोबेक्टमी अगर हमारे यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे क्या स्टेटस कोड बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका अक्वायर्ड एब्सेंस ऑफ हमारे यहाँ पे लंग का जो लूब है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या Z90.2 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद सिनेरियो हमारे पास पेशेंट हैड अ मास्टेक्टमी 5 ईयर अगो फॉर ब्रेस्ट कैंसर, शी इज़ नॉट बीइंग एक्टिवली ट्रीटेड, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या मास्टेक्टमी हुई थी 5 साल पहले, किसके लिए? हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। आगे इन्होंने बता दिया कि सी इज़ नॉट बीइंग एक्टिवली ट्रीटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या पेशेंट को एक्टिवली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे पेशेंट का करंट में ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा करंट मेलिग्नेंसी वाला जो कोड है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या उसका पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या 5 साल पहले उसकी मास्टेक्टमी हो चुकी है, ठीक है, और करंट में उस साइड पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है इसका हम यहाँ पे क्या हिस्ट्री वाला कोड यूज़ करेंगे Z85.3 हमारा पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है।
देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या, इसकी यहाँ पे इन्होंने बताया मास्टेक्टमी हो चुकी है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या स्टेटस कोड करेंगे हमारा मास्टेक्टमी के लिए, हमारा एक्वायर्ड एब्सेंस ऑफ ब्रीच, तो हमारे यहाँ पे कोड जाएगा Z90.10। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके आगे आने वाले वीडियो में इसकी जो बाकी गाइडलाइन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सीनियर को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।